ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 18 सितंबर 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की आश है बच्चे पूरा पूरा नष्टमुआ बने। बाप की आश है बच्चे पूरा पूरा नष्टमुआ बने। जब पक्का वायदा करें, बाबा आप हमारे, हम आपके। जब पक्का वायदा करें, बाबा आप हमारे, हम आपके, तब सच्ची प्रीत जुटे। तब सच्ची प्रीत जुटे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की आश है बच्चे पूरा पूरा नष्टमुआ बने। जब पक्का वायदा करें, बाबा आप हमारे, हम आपके, तब सच्ची प्रीत जुटे। आज का प्रश्न, रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्यों द्वारा रचे जा रहे यज्ञों में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, मनुष्य जो भी यज्ञ रचते उसमें जौ, तिल आदि स्वाहा करते, वह मैटीरियल यज्ञ है। बाप ने जो यज्ञ रचा है, ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। दूसरा, वे यज्ञ थोड़ा समय तक चलते। यह यज्ञ जब तक विनाश ना हो तब तक चलता रहेगा। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुंचेंगे, तब यज्ञ की समाप्ति होगी। रुद्र शिव बाबा द्वारा रचे हुए यज्ञ और मनुष्य द्वारा रचे जा रहे यज्ञों में मुख्य अंतर क्या है? उत्तर, मनुष्य जो भी यज्ञ रचते उसमें जौ, तिल आदि स्वाहा करते, वे मैटीरियल यज्ञ है। बाप ने जो यज्ञ रचा है ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। दूसरा, वे यज्ञ थोड़े समय तक चलते। यह यज्ञ जब तक विनाश ना हो तब तक चलता रहेगा। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुंचेंगे तब यज्ञ की समाप्ति होगी। आज का गीत है, निर्बल से लड़ाई बलवान की। ओम शांति। अभी ये बच्चे जानते हैं कि इनको पाठशाला भी कहेंगे और ज्ञान यज्ञ भी कहेंगे। पाठशाला के हिसाब से एम ऑब्जेक्ट तो जरूर चाहिए। अभी ये यज्ञ का यज्ञ भी है और पाठशाला भी है। ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, वे लोग इनकी कॉपी करते हैं। मैटीरियल यज्ञ रचते हैं, उनमें जौ, तिल आदि की आहुति डालते हैं। और दूसरा, फिर बहुत बड़ा यज्ञ भी रचते हैं जहाँ चारों तरफ शास्त्रों को रखते हैं। बहुत बड़ी जमीन ले लेते हैं, फिर एक तरफ चावल, घी, आटा आदि सब रखते हैं और दूसरी तरफ शास्त्र आदि भी सब रखते हैं। तो जो शास्त्र मांगो वह सुनाएंगे। फिर वहां यज्ञ में स्वाहा भी करते रहते।
तो बाप कहते हैं ये रुद्र तो मेरा नाम है। अब कहते भी हैं रुद्र भगवान ने ज्ञान यज्ञ रचा था, तो इसका नाम पड़ गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो जैसे नेहरू के बाद नाम रखते हैं, नेहरू मार्ग, नेहरू पार्क आदि, नाम नेहरू, उसके बाद वो स्थानों का नाम जुड़ता जाता है। तो बाबा कहते कि इस तरह से मेरा नाम पड़ गया रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो अब रुद्र तो है भगवान शिव, तो उसने ही रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है, और इस यज्ञ में सारी पुरानी सृष्टि की आहुति पड़ती है। ये कोई की बुद्धि में थोड़ी ही होगा, कितनी बड़ी सृष्टि है और कितना दूर दूर शहर है, तो सब इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आहुति पड़ जाएगी। पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है, फिर नई दुनिया बनेगी, और विनाश होने में नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। तो यह है रुद्र राजसव अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। रुद्र राजसव अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अविनाशी माना जब तक विनाश हो तब तक चलता रहे। ऐसा यज्ञ किसका चलता नहीं है, बहुत में बहुत एक मास चलाएंगे, और गीता भी एक मास सुनाते हैं, तो अब आप समझाते हैं मैंने ये ज्ञान यज्ञ रचा है। ये है राजसव अश्वमेघ, यानी तुम्हारा जो रथ है उनको स्वाह करना है, बलि चढ़ाना है। उन्होंने नाम दूसरा रख दिया है, दक्ष प्रजापति का यज्ञ दिखाते हैं, उसमें घोड़े को जलाते हैं। अब ऐसे नहीं कि सदैव चलता रहेगा, जब सारी दुनिया के स्वाह होने का समय आए तब तक ये यज्ञ चलना है, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर। भक्ति के तो ढेर शास्त्र हैं, अब ज्ञान का सागर बाप है तो जरूर उनके पास नया ज्ञान होगा, और बाप अपना पूरा परिचय देते हैं, और फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है यह भी समझाते हैं। अब जिससे आत्मा त्रिकालदर्शी बनती है, अब त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान और कोई दे ना सके। एक तो ज्ञान को धारण करना है, दूसरा तुम बच्चों को योग बल से विकर्माजीत बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है वह जलने में टाइम लगता है। कितने वर्ष हुए हैं तो भी कर्मातीत नहीं हुए हैं। कर्मातीत अवस्था जब आती है तब यज्ञ भी समाप्त होता है। ये बहुत बड़ा भारी यज्ञ है। आसार भी देखते हो, तैयारियां हो रही हैं, हो रही हैं। आगे चलकर तुम देखेंगे नेचुरल कैलेमिटीज की भी तैयारी हो रही है, चल रही है ना। अब जहां ये नेचुरल कैलेमिटीज आ जाती हैं वहां फिर बाद में उसके आसार, उसके बाद के क्या होते हैं ये तो सब देख ही रहे हैं, देख रहे हैं ना। मानो बहुत 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 बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, उसके बाद बीमारियां आ गई, तो मनुष्य आत्माओं को इस सब चीजों का हिसाब किताब तो देना पड़ेगा ना। तो भी देख रहे हैं कैसे विनाश हो रहा है। नेचुरल कैलेमिटीज की भी तैयारी हो रही है, कभी जोर से फ्लड्स होंगे, देख लिया, कोई एक नहीं कितने हो गए, चारों तरफ हो गए। कभी अर्थक्वेक, कभी फैमन माना अकाल होगा। वो लोग तो गपोड़े मारते हैं कि 4 वर्ष का प्लान बनाया है फिर अनाज बहुत हो जाएगा। उन्होंने 4 वर्ष का प्लान बनाया कि 4 वर्ष के अंदर इतना अनाज हो जाएगा। अरे खाने वाले मनुष्य भी तो बहुत जास्ती हैं, सिर्फ मनुष्य थोड़े ही अनाज खाते हैं, और कौन कौन खाता है।
सिर्फ मनुष्य थोड़े ही अनाज खाते हैं। अभी देखो इतनी बारिश हुई, अनाज भी खराब होने को आ रहे। तो बताओ अब उस अनाज का क्या करेंगे? तो सिर्फ मनुष्य थोड़े ही, टिड्डियां, मक्कड़ आदि भी तो खा जाते हैं। फ्लड्स आते हैं, बहुत नुकसान कर देते हैं। देख ही रहे हैं ना कितना नुकसान है। ये बेचारों को पता ही नहीं पड़ता। तुम जानते हो फैमन आदि पड़ना जरूर है, आसार दिखाई पड़ते हैं। अगर थोड़ी लड़ाई लग जाए ना तो अनाज आना ही बंद हो जाए। आगे लड़ाई में कितने स्टीमर्स डूबे थे, एक दो का बहुत नुकसान किया था। तो ये सारे आसार देख रहे हो। अभी देखो जिस तरह से मूसलाधार बारिश हुई, कितना नुकसान हो गया, और उसके बाद अभी बीमारियां कितनी आ रही हैं। क्लियर? तो ऐसे स्टीमर्स डूब जाते हैं। अगर लड़ाई छिड़ जाती है तो स्टीमर्स डूब जाते हैं, और एक दो का बहुत नुकसान किया था। बाप कहते हैं 5,000 वर्ष पहले भी ये यज्ञ रचा था और तुम राजयोग सीखे थे। यज्ञ रचा जाता है ब्राह्मणों द्वारा। गीता में तो लड़ाई आदि की बातें लिख दी हैं, संजय आदि भी है। अब है भक्ति मार्ग की सामग्री, यह भी अविनाशी है। फिर से भक्ति मार्ग में वही सामग्री निकलेगी। रामायण आदि जो भी शास्त्र निकले हैं फिर निकलेंगे, और जिन्हों की राजधानी चली है, अंग्रेज आए, मुसलमान आए, ये सब होकर गए, फिर आएंगे, फिर भी पार्टीशन होगा। इन बातों को तुम जान सकते हो, नंबरवार है। देखो जितना जिसका पुरुषार्थ उतना उसे बाप की बात समझ में आएगी। समझनी हम सबको है, पर समझ आए तब ना, तो उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। पुरुषार्थ होगा तो बाप की बात समझ में आएगी ना। इसीलिए कहा तुम्हारे में भी नंबर वन। कोई तो कुछ भी नहीं जानते हैं तो बाप समझाते कितने यज्ञ रचते हैं, उनको समझाना है। वास्तव में है अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, जो रुद्र शिव भगवान ने ही रचा था, श्री कृष्ण ने नहीं रचा। श्री कृष्ण का वही चित्र जो सतयुग में ही मिलेगा। सतयुग में मिलेगा ना, ऐसे कलयुग में थोड़ा मिलेगा। श्री कृष्ण का वही चित्र तो सतयुग में मिलेगा, फिर कभी मिल ना सके, क्योंकि वह नाम रूप देश काल तो सब बदलता जाता है। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि श्री कृष्ण आकर अपने को पतित पावन कहलावे। पतित पावन एक ही परमात्मा है। ऐसे नहीं कि तुम कहेंगे पहले से ही क्यों नहीं रूप दिखाया, नहीं, ऐसे थोड़े कि सब पहले से ही बता देंगे। तुम कहेंगे पहले से ये ज्ञान क्यों नहीं देते थे, एक ही रोज में क्यों नहीं ज्ञान देते। परंतु नहीं, ये तो ज्ञान सागर है, सो जरूर आहिस्ते आहिस्ते सुनाते रहेंगे। ज्ञान सागर है ना, हमारी बुद्धि जो है वो ज्ञान सागर के ज्ञान को कितना समझ सकती है, कितना समझ सकती है, ये भी तो देखें। ज्ञान सागर है तो जरूर आहिस्ते आहिस्ते सुनाते रहेंगे। ऐसे थोड़े कि सब एक ही टाइम पढ़ लेंगे, नंबरवार पढ़ेंगे और पढ़ाई में टाइम लगता है। इसका नाम ही है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। अब यह तो कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है, और शास्त्रों में निमित्त मात्र सिर्फ अक्षर है। भारत का प्राचीन सहज राजयोग। अच्छा, प्राचीन कब? शुरुआत से। तो जरूर इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ से ही स्वर्ग बनाया होगा। बाप कहते मैं आता हूं कल्प कल्प संगम युगे। उन्होंने भूल कर दी है, टाइम भी बदल दिया है, फिर सत्यु की आयु लाखों वर्ष लिख दी है, घपोड़े लगा दिए हैं, लगा दिए ना घपोड़े। ये तो है 4 भाग,
स्वास्तिका में भी 4 हिस्से कर देते हैं, ज्ञान और भक्ति। आधा कल्प ज्ञान दिन, आधा कल्प भक्ति रात। अब ज्ञान की प्रारब्ध मक्खन मिलता है और भक्ति की प्रारब्ध छाछ मिलती है, और गिरते गिरते एकदम खत्म हो जाते हैं। नई दुनिया को फिर पुराना जरूर बनना है, कलाएं कम होती जाती हैं, इसीलिए अब इनको भ्रष्टाचारी विशेष कहा जाता है। आसुरी दुनिया है ना। तुम जानते हो इन भक्ति आदि करने से कभी भगवान नहीं मिल सकता। भक्ति तो करते ही आए हैं, बंद होती नहीं। अगर भगवान मिल जाए तो भक्ति बंद हो जाए ना। आधा कल्प भक्ति को चलना है। तो ये सब बातें मनुष्यों को समझानी पड़ती हैं। अब दुनिया नई कैसे बनती है, इसका चित्रों से साक्षात्कार कराना है। पुरानी दुनिया खत्म हो, फिर नई दुनिया स्थापन होनी है। अब एग्जीबिशन आदि की, मैंने प्रदर्शनी आदि लगाई, तो किसी बड़े से ओपनिंग करानी होती है, मदद तो लेनी पड़ती है ना। उनको फिर थैंक्स दी जाती है, बधाई देने लिए तार दी जाती है। कितने बड़े बड़े टाइटल अपने ऊपर रखवा लिए हैं। तो श्री टाइटल भी रखा लिया है। तो श्री श्री बाप समझाते हैं श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अब भ्रष्टाचारी है। फिर बाप श्रेष्ठाचारी बनाने आए हैं, तो वह फिर पहले से ही अपने ऊपर श्री नाम रख लेते हैं। वास्तव में श्री लक्ष्मी, श्री नारायण सतयुग में ही कहा जाता है, और राजाओं को श्री का टाइटल कभी नहीं देते थे, तो उनको फिर हिज होलीनेस ऐसे कहते हैं ना। तो सबसे बड़े हिज होलीनेस लक्ष्मी नारायण की राजाएं भी पूजा करते हैं, क्योंकि वे पवित्र हैं, खुद पतित हैं। तो पावन राजाओं को हिज होलीनेस कहा जाता है। तो अभी तो हिज होलीनेस के बदले बहुत टाइटल सबको दे देते हैं, श्री श्री कहते रहते हैं। और अभी बेहद का बाप तुमको श्री बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? श्री बना रहे हैं। तो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, चित्रों पे भी समझा सकते हैं। तो हम भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने की सेवा करते हैं। आप ओपनिंग करो, ऐसे किसी से ओपनिंग करानी हो ना, तो उसको इस तरह से क्लियर करके फिर उससे ओपनिंग कराओ। उन्हें समझाना चाहिए कि सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है ना, तो समझाने वाला जो हो बड़ा एक्टिव होना चाहिए, फुर्त होना चाहिए। जैसे मिलिट्री वाले कितने टिप टॉप रहते हैं, कहते हैं ना। वो अगर कहीं वैसे भी खड़े होंगे ना, तो उनको देख के अपने आप ही पता चल जाता है कि मिलिट्री में है। ऐसे नहीं कि वो अपनी ड्रेस में होंगे तभी लगेगा, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, वो बड़े टिप टॉप रहते हैं। तो तुम बच्चों का नाम कितना बड़ा है, शिव शक्ति सेना। तो आपका कैसे है रहना है ना। पर्सनैलिटी ऐसी बनाओ, उठना बैठना चलना बात करना, हर बात में ऐसे रॉयल्टी झलकनी चाहिए। इसलिए कहा, चाहे मिलिट्री वाले हैं, वो अपनी ड्रेस में होंगे तभी टिप टॉप नहीं, वो वैसे भी अगर कोई उन्हें देख लेगा तो वो टिप टॉप ही दिखाई देते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाती है। तो आपको भी तो ऐसे ही रहना चाहिए ना, क्योंकि हो कौन, शिव शक्ति सेना। तो ये ज्ञान मिलता ही है अबलाओं अहिल्याओं को। तो यहाँ की बातें ही वंडरफुल है। माना ज्ञान मिल रहा है अबलाओं को, और बाबा कहते हैं उनको कैसा रहना चाहिए, शिव शक्ति हो। तो यहाँ की बातें ही वंडरफुल है। ऊंचते ऊंच भगवान, और पढ़ाते देखो किनों को है, अहिल्याओं कुबजाओं, उनको पढ़ाते हैं। बताओ, भगवान उवाच, उन्हों को राजयोग सिखलाता हूँ। ड्रामा में ऐसी नूंद है, परंतु अपने को सब पाप आत्माएं समझते थोड़े ही है। बाप कहते ये अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। आते तो बहुत है,
आश्चर्य व सुनंती कथंती बाबा का बनंती फिर भी गिरंती और भागंती हो जाते हैं। क्या क्या होता है? आश्चर्य व सुनंती कथंती बाबा का बनंती फिर भी गिरंती और फिर भागंती। और जब भाग रहा हो तो उसे पता तो मैं भाग गया, उन्हें तो किसी ना किसी के मत्थे मर देना है, इसने मुझे भगा दिया है, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया है, इसकी वजह से अब मैं ऐसे ही करूंगा, अब इसकी वजह से, तो बस गिर जाते हैं। जब बाबा के बने थे तो किसको देख कर बने थे? बाबा को देख के ना। तो चलो भी बाबा को देख कर ना, एक दो के देख कर क्यों ऊपर नीचे होते रहते हो? वो तो उनके पुरुषार्थ में ऊपर नीचे है ही है, तुम भी उनको देख कर ऊपर नीचे करो तो तुम सीधे कैसे चल सकोगे? तुम भी ऊपर नीचे करोगे। इसलिए बाबा को देखो तो ऐसे भागंती हो जाते हैं। ये शुरू से लेकर होता रहता है। सुबह को कहेंगे हमको पक्का निश्चय है, शाम को कहेंगे मुझे संशय है, मैं जाता हूं, मैं चल नहीं सकता, मंजिल ऊंची है, मैं छुट्टी लेता हूं। ड्रामा की भाभी बाप को फारकती दे देते हैं। माया इतनी प्रबल है जो चलते चलते थप्पड़ लगा देती है। बच्चे कहते हैं बाबा माया को थोड़ी नरम हो जाए। बाबा कहते हैं मैं तो माया को कहता हूँ खूब गरम हो, नरम नहीं, खूब गरम। बाप कहते खबरदार रहना, ऐसे नहीं कि माया थप्पड़ मार दे और तुम फंस पड़ो। तुम मांगते ही हो ना जनक मिसल ग्रस्त व्यवहार में रहते जीवन मुक्ति पाए। तो बाप कहते एक जन्म पवित्र बनो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। और मनुष्यों की तो जहर से मानव विकारों से कितनी दिल है, चलते चलते गिर पड़ते हैं। हम शादी करना नहीं चाहते तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है। समझा सकते हैं कि हम पतित बने ही क्यों, जो पुजारी बन सबके आगे सिर झुकाना पड़े। मैं कुमारी हूं तो सब मेरे आगे सिर झुकाते हैं, तो हम क्यों ना पूज्य बने, सदा पूज्य ही रहें। तो बेअद का पूज्य बनो। एक ही राजयोग का इम्तिहान है, कितने चढ़ते और गिरते हैं, हर एक अपना अपना पार्ट बजाता है, रिजल्ट फिर भी वही रहेगी जो कल पहले हुई होगी। ये ड्रामा है, हम एक्टर्स हैं। पूरा नष्ट हुआ बने तब बाप से पूरी प्रीत जुटे। बाबा बस हम तो आपको याद करेंगे, आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करनी पड़े। तब ही स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बन स्वर्ग धाम में जा सके। दोनों ही ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, ऐसे बहुत जोड़े बनेंगे, फिर जल्दी जल्दी झाड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अपने इस रथ सहित सब कुछ स्वाहा करना है। इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अपने इस रथ सहित सब कुछ स्वाहा करना है। सर्विस के लिए बहुत बहुत चुस्त और फुर्त बनना है। इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अपने इस रथ सहित सब कुछ स्वाहा करना है। सर्विस के लिए बहुत बहुत चुस्त और फुर्त बनना है।
दूसरा पॉइंट, माया कितनी भी गर्म हो, सावधान रहे, उसके थप्पड़ से स्वयं को बचाना है। माया कितनी भी गर्म हो, सावधान रहे, उसके थप्पड़ से स्वयं को बचाना है, घबराना नहीं है। आज का वरदान, दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। दया भाव को धारण कर सर्व की समस्याओं को समाप्त करने वाले मास्टर दाता भव। जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, क्योंकि सारे विश्व की आत्माएं तो आपके संपर्क में नहीं आती, कुछ ही आती, तो जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, अपोजिशन करने वाला हो, स्वभाव के टक्कर खाने वाला हो, क्रोधी हो, कितना भी विरोधी हो, आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। आपकी दया भावना, अगर आपने दया भावना रखी तो उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर दया भाव को धारण कर लो तो ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो हर एक आत्मा को अपने अंदर दया भाव इमर्ज करना होगा। तो अपने हिसाब किताब तो काटोगे ही, दूसरों को भी काट पाओगे। तो आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर दया भाव को धारण कर लो तो ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आज का स्लोगन, अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से, माना मेरी दृष्टि में, मेरे स्वरूप में, मेरी वृत्ति में हर आत्मा के लिए रहम हो। तो रहम से हर आत्मा बदलेगी, क्योंकि बाप ने भी तो हम पर रहम ही किया है, इतना प्यार दिया है, तो हमको भी तो यही करना है। तो अपने रहम दिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। ठीक, लव और लॉ दोनों सिखाया बाबा ने, लेकिन अपने अंदर जरूर चेकिंग करते रहना चाहिए कि मेरा इसमें बैलेंस भी है कि नहीं है। क्योंकि जहाँ बहुत जरूरत से ज्यादा लव भी होता है, लॉ नहीं होता, तो वहां भी पुण्य नहीं हो पाता, वहां भी नुकसान हो जाता है। और सिर्फ लॉ लॉ से कोई कार्य होता ही नहीं। आप चाहेंगे ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, तो जहाँ स्नेह नहीं तो रूखा सूखा तो किसी को भी पसंद नहीं आता। तो पुण्य क्या होता है? पुण्य तो जमा करने पड़ते हैं ना, अपने को वैसा बनाना पड़ेगा जैसा बाबा है। तो अपना लक्ष्य याद रहे कि बाबा जैसा बनना है, बाबा जैसा सोचना है, बाबा जैसा देखना है, और जैसा बाबा है वैसे संस्कार धारण करने हैं, वैसा स्वरूप धारण करना है, तो ही हम कहीं जाके फिर पुण्यात्मा बनेंगे। तो अपने रहम दिल स्वरूप और दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्यात्मा बनना है। तो ये स्वरूप धारण करें और दूसरी आत्माएं परिवर्तित हो जाएंगी। तो ये जब आप कर्म करेंगे, ये जो सेवा करेंगे, तो उससे आप पुण्यात्मा बन जाएंगे। ओम शांति।